A managed floating term exchange rate combines the element of fixed as well as flexible exchange rate where currency is allowed to fluctuate within a certain range and the central bank intervenes to prevent excessive volatility. True. यही है ना मैनेज सिस्टम का. Second, under this system, central bank does not hold any foreign exchange reserves because it does not need to intervene in the foreign exchange market firms. अगर उसको इंटरवीन करना है, कोई एक स्लैब या रेंज बनानी है, तो उसको खरीदने के लिए या बेचने के लिए एक्सेस रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे. ठीक है जी. सो वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. भव्य ठीक है बेटा, समझ आया है बोला. Yes, ma'am. Under flexible exchange rate system, the foreign exchange rate is determined by forces of demand and supply. ठीक बात है. बस आ जाओ आगे. Under flexible exchange rate system, the exchange rate is determined with the forces of demand and supply in the forex market without direct intervention from the सेंट्रल बैंक. बेटर ऑब्वियसली दोनों में से क्या होता है, आरबीआई जो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स है, तो इसलिए आंसर क्या होगा हमेशा सेंट्रल बैंक. सो आंसर इज ए. सुनो आप ये वाला. एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस रोज कंसिडरेबली इन इंडिया. कहने का मतलब डॉलर महंगा हो गया. डॉलर क्या हो गया, महंगा हो गया. पहले $1 के लिए आप 70 रुपीज देते थे, अब वही $1 के लिए यू आर पेइंग ₹80. सो ये कहने का मतलब इनका. ठीक है. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड एनालाइज इट्स रेपरकशंस ऑन द जनरल मासेस. तो बताओ क्या हुआ होगा. डेप्रिसिएशन हुई है, करेंसी की डेप्रिसिएशन हुई है. करेंसी डेप्रिसिएट हुई का मतलब यूएस के लिए हमारा गुड्स क्या हुआ है, सस्ते, चीप हो गए. चीप हो गए तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी. ये लिखना है. ठीक है. Many MNCs have recently shifted their investments from China and have started producing in India. ठीक है. Thereby losing the Make in India plans of the government. Presuming other factors constant, discuss the effect of the given statement on foreign exchange rates. कह रहे बाकी कहानियों को तुम छोड़ो, मेक इन इंडिया वगैरह वगैरह छोड़ दो. कह रहे इससे बताओ फॉरेन एक्सचेंज की वजह से इंडियन करेंसी पे क्या असर हुआ है. लोगों ने, बाहर की कंपनियां थी, उन्होंने चाइना में पहले इन्वेस्टमेंट करी थी, अब वहां बंद करके या विड्रॉ करके उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी. तो इंडिया में अगर पैसा लगाया तो वो क्या है, सप्लाई है कि डिमांड है. सप्लाई है ना. बाहर से पैसा आ रहा है यार कंपनी में, हमारी कंट्री में. मैंने आपको बताया सप्लाई का मतलब समझो कि बाहर से पैसा आ रहा है, तो क्या हुई, सप्लाई हुई. बाहर से यहाँ पैसा आ रहा है बच्चे, सप्लाई अगर हम कर रहे हैं, सप्लाई हम कर रहे हैं, हमारी सप्लाई हो रही है, तो इससे इससे क्या हुआ होगा, इंडियन करेंसी सस्ती हुई कि महंगी हुई. सस्ती हुई. फिर से समझो. अब इंडिया है, ठीक है बच्चा. नहीं समझो बेटा, सस्ती नहीं होगी. सुनो, सप्लाई बढ़ रही है ना, रुको वेट करो. इंडिया है, इंडिया में लोग बाहर से पैसा यहाँ लगा रहे हैं, डॉलर लग रहा है, पाउंड लग रहा है, येन लग रहे हैं, वगैरह वगैरह सारे पैसे यहाँ आ रहे हैं. ठीक है. इसका मतलब इंडिया अपनी करेंसी खरीद रहे हैं, लोग यहाँ पे आके मेरी करेंसी खरीद रहे हैं ना. बताओ हम ये वाली करेंसी इसको सप्लाई कर रहे हैं, कहने का मतलब. ठीक है ना. बाहर की करेंसी हमारे पास आ रही है, बाहर की करेंसी हमारे पास आ रही है, आ रही है ना. और किसकी सप्लाई बढ़ रही है, सॉरी सप्लाई किसकी बढ़ रही है, एक मिनट वेट. सप्लाई किसकी बढ़ रही है, ठीक कह रहे थे. सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हैज इंक्रीज ना. एक मिनट सबीरा, इसे नहीं कहा था. सप्लाई किसकी बढ़ रही है, यहाँ पे फॉरेन करेंसी की बढ़ रही है ना बच्चा. अगर बाहर वाले लोग मेरी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, बाहर वाले लोग मेरी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, मतलब सप्लाई किसकी हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की. मेरी कंट्री में सप्लाई हो रही है, पैसा आ रहा है बाहर से, पैसा मेरी कंट्री में आ रहा है. तो बाहर से पैसा मेरी कंट्री में तभी आता है जब मेरी करेंसी सस्ती है.
Why would people want to get their currencies exchanged for mine? Because it is much cheaper for other countries to invest in my country. ठीक है जी? So what is going to happen? Foreign exchange rate is further going to fall. बोलो. So your so the same after they come in the bar can then they pay that the money is increase in additional credit. Explain. Yes, I got your point. Presuming other factors constant, discuss the effect of the given statement on foreign exchange rates. With reference, let's see. This was my supply, this was my demand, right? Since a lot of people are now supplying forex to my country, ठीक है, मतलब बाहर से यहाँ पे पैसा आ रहा है, okay? हाँ, the demand for my currency has increased. If the demand increases, so if the demand rises, what happens, बच्चा? Yes, rate of exchange should rise. क्या बोल रहे हैं? ये सुन लो, आगे इफेक्ट बोल रहे हैं, इफेक्ट. ये यही बोल रहे हैं कि क्यों आया, अगर क्यों आया, प्लीज सस्ती. अब क्या हुआ, बाहर तो मेरी कंट्री में पैसा डाल रहे हैं, डॉलर यहाँ पे आ रहे हैं, तो इंडियन रुपी डिमांड कर रही है. पाउंड आ रहे हैं और इंडियन रुपी डिमांड कर रही है. येन आ रहा है और इंडियन रुपी उसकी सेम भी ले रहा है, इसकी डिमांड बढ़ रही है. इंडियन रुपी डिमांड बढ़ रही है ना. सप्लाई बाहर आ रहा है, बाहर की सप्लाई में मेरी डिमांड नहीं, बाहर की सप्लाई में मेरी डिमांड. तो अगर यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज में भी आएगा ऊपर है. ठीक है, आप समझ आया कि नहीं आया? कंफ्यूजन हो रही है किसी को? पहला फिर इस पे देख लेते हैं, इसमें हाँ तक मैनेज फ्लोटिंग रेट. इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा है? एक्सचेंज बाय गवर्नमेंट, purely market forces, pegged a basket of currencies, या exchange rate determined with market with central bank's intervention. ऑप्शन डी. दिख रहे हैं? कार्तिक उठ जाओ. सेविंग. Three sources of demand is same repetitive. बच्चों मैं क्लास में इसलिए करा रही हूँ कि मुझे पता है घर पे जाके हर कोई नहीं करेगा, तो एटलीस्ट यहाँ पे खुशी से कर लूंगा ना. Under fixed rate of exchange, the central bank maintains exchange rate by buying and selling foreign currencies to bridge the gap between demand and dash. कह रहे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट के रिजर्व्स जो है मेंटेन करता है. कैसे? बाय बाइंग एंड सेलिंग. ठीक है, ताकि वो गैप जो है डिमांड और किसके बीच में कम करेगा? सप्लाई के बीच में. ठीक है. Depreciation of domestic currency in foreign exchange market makes exports dash less expensive. Very good. सस्ती हो जाएगी. ठीक है ना बेटा? थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन से बताओ? हेजिंग, क्रेडिट, ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन में हम खरीद और बेच रहे हैं. क्रेडिट में हम उधार पे सामान बेच रहे और खरीद रहे थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट. हेजिंग में हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम लॉसेस. ठीक है.
And appreciation of the domestic currency in flexible exchange rate system occurs when the value of currency rises due to increase in demand or decrease in supply, making imports cheaper and exports more expensive. True? बोलो जी, ट्रू के फॉल्स? किसी को फॉल्स लग रहा है? क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं एप्रिसिएशन मतलब अगर डोमेस्टिक करेंसी महंगी हो गई बाहर के हिसाब से तो लोग मेरे से सामान नहीं खरीदेंगे बल्कि मैं लोगों से सामान खरीदूंगी। हाँ, ट्रू है। Second, central banks can directly control exchange rates in flexible exchange rate system by setting the currency's value. No. So one is true and second is false. So the influence exerted by international borrowings on foreign exchange supply within the economy is indicated when कह रहे हैं जो international borrowings है, ठीक है, the influence exerted by international borrowings on foreign exchange। अगर बाहर से हमने बोरो किया, हम बोरो करेंगे ना, समझ गए, बोरो तो हम करेंगे। अगर बाहर से हमने बोरो किया तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई से इस पे क्या होगा? Minimal effect on the supply of foreign exchange tends to diminish the supply of foreign exchange। अगर हमने बाहर से पैसा बोरो किया है, हमने जो है लोन लिया है बाहर से, तो उसके लिए सप्लाई होगी, है ना, यही पढ़ा था हमने कारण। तो इंक्रीज द सप्लाई होना चाहिए आंसर। दिख रहा है सबको? ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्या कह रहे हैं? इंडियन वैल्यू की करेंसी गिर गई है, मतलब डेप्रिसिएशन हो गई है। आरबीआई डिसाइड्स टू बाय इंडियन करेंसी, मैनेज फ्लोटिंग, हाँ या नहीं? एग्जाम का पेपर है। दिस टाइप ऑफ एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक इज पॉसिबल अंडर मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। टू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ड्यू टू फॉल इन इंडियन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आरबीआई, वही सेम बात है। हाउ, लेट्स ट्राई एंड राइट अ फ्यू आंसर्स। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, एक तो मैं आप लोगों को ये भेज देती हूँ फाइल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखेंगे आप कौन से नोट्स, मैं आपको बता देती हूँ कौन से लिख दिए। एक तो आप मुझे वो लिख के दिखाओ, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, कि हम डिमांड क्यों कर रहे हैं और हम सप्लाई क्यों कर रहे हैं फॉरेक्स की, ठीक है। और दूसरा, डिमांड के बदलने की वजह से, डिमांड के बदलने की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा और सप्लाई की चेंज होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बस ये चार आंसर्स लिख के दे दें। ठीक है भव्या, आपने भी तो ये 4 क्वेश्चंस 4 लिखने, एक तो डिमांड फॉर फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज के है, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज के है, सिर्फ नाम नाम है। और फिर डिमांड के बढ़ने की वजह से या करेंसी के डेप्रिसिएट, बात तो एक ही है, होने की वजह से क्या होगा, ठीक है, और सप्लाई की चेंज होने की वजह से या एप्रिसिएशन की वजह से क्या इफेक्ट होगा। करेंगे स्टार्ट। भव्या आप मुझे आंसर्स भेज देना चाहिए, ठीक है।